प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 1 है, बिंदुओं 5 0 और 12 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी है और देखिए ये लगातार 2019, 20, 22, 23 में पूछा गया है, ठीक है। और ये वाला जो आपको 2019-20 में पूछा गया था, 2019 और 2020 में पूछा गया है लगातार, ठीक है। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, और ये एक एक नंबर में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग कर लेंगे, सीख लेंगे, तो 2 नंबर पक्का है। 100% ये वाला सवाल इस साल आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसको डिलीट कर लेते हैं, हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर और अच्छी तरह से हो रही होगी। और कोई भी समस्या है मैथ का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के पास फुर्सत नहीं होगा, लेकिन चलिए हम सवाल बताना शुरू करते हैं, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सवाल में कुछ गलती भी है, यहाँ पे माइनस जो है छूटा हुआ है, यहाँ पे -12 है, ठीक है। माइनस में 12 है के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो d बराबर सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट में ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इसमें जो है कौन x1 होगा और कौन x2 होगा, कौन जो है y1 होगा और कौन सा जो है y2 होगा। तो देखिए पहला बिंदु है तो इसमें आपका x1 y1 होगा, और ये दूसरा बिंदु है इसमें आपका x2 y2 होगा। जो अंक पहले है वो x होगा, और जो अंक इसमें बाद में है वो y होगा। इसमें भी जो पहले है x होगा, जो बाद में है वो y होगा, ठीक है। तो हम लोग क्रमशः इसमें से मान भर देते हैं। तो देखिए एकदम आसान सा ट्रिक द्वारा कर लीजिए। x1 x2 का मतलब ये देखिए ये 5 आपका x1 है और 12 आपका x2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं और इसको जो है x1 का मतलब हो गया क्या, x1 का मतलब हो गया 5 माइनस x2 का मतलब हो गया 12, ठीक है। x2 का मतलब हो गया 12, और ये माइनस में है तो इसको लिख देंगे हम लोग प्लस में, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग को प्लस में y1 माइनस y2 करना है, तो y1 का मान भी 0 है और y2 का मान भी 0 है, ठीक है। तो इसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे तो 12 5 17, और 17 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और ये जो है प्लस में क्या रहेगा 0। फिर आगे अगर हम लोग इसको हल करें तो 17 का वर्ग 17 बाहर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 17। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए x1 का मतलब आपका जो है 5 हो गया, y1 का मतलब 0 हो गया, x2 का मतलब 12 हो गया, y2 का मतलब 0 हो गया, ठीक है। भाई ये पहला बिंदु है तो इसमें x1 y1 है, ये दूसरा बिंदु है तो इसमें x2 y2 है, ठीक। और इस सूत्र में मान भर देना है और इसको हल कर देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। और तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हम लोग दूसरा सवाल देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 2 का बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी का ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखिए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x1 का होल ऑफ स्क्वायर धन y1 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो है याद रखिएगा, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब हो गया कि जिसका निर्देशांक 0 0 है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बिंदु आपका 3 4 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है,
तो x1 y1 0 है, तो x1 में से y1 x1 में से y2 घटाएंगे, x2 घटाएंगे तो 0 माइनस 3 हो जाता है और 0 माइनस 4 हो जाता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सब मिला के सूत्र बन जाता है x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग, और इसमें मान भर दीजिए। x1 का मतलब हो गया 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, प्लस y1 का मतलब हो गया 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16, और 16 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 16 9 25 का मतलब 5 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है तो 5 बाहर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, इसका कोई मात्रक दिया नहीं है तो 5 ही लिख देंगे। ठीक है, तो 2 सवाल थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग सीख लीजिएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।